अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माहीन अंजुम। सबसे पहले तमाम नाजरीन को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ईद के तीसरे रोज भी बच्चे जिद करके वालिदैन को लेकर पहुंचे हैं हैदराबाद। हैदराबाद की सबसे बड़ी तफरीगाह रानी बाग, जहाँ बच्चे जानवर भी देख रहे हैं और फन लैंड में भी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख रानी बाग में मौजूद हैं। मजीद अहवाल इनसे जानते हैं। जी शाहजेब, बताइएगा क्या अहवाल है। जी बिल्कुल, आज है ईद का तीसरा रोज़ और ईद के तीसरे रोज़ भी बच्चे ज़िद करके वालिदैन को लेकर आ गए हैं फनलैंड, जहाँ पर भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आज ईद का तीसरा रोज़ है, इतनी गर्मी है, फिर भी आप यहाँ पर क्यों? बस आज ईद का तीसरा दिन है, मगर बच्चे ज़िद कर रहे थे कि भाई हमें रानी बाग जाना है, कहीं पार्क जाना है। तो हैदराबाद का वाहिद हमारी एक तफरीगाह रानी बाग है, तो इन्हें हम बच्चों के यहाँ पर लेकर आए। तो बच्चे यहाँ पर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कहीं झूले झूल रहे हैं, कहीं चिड़ियाघर के अंदर, कहीं कुछ। तो इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए बच्चों को। जी भाई, आप क्या कहेंगे? भाई हमारे को बहुत खुशी है, हम उधर से गांव से आए हैं इधर रानी बाग में। हमारा हैदराबाद का बड़ा शहर है और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और ये बड़े झूले वगैरह भी हैं और जहाँ जानवर भी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना है कि आज ईद का तीसरा रोज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों की ज़िद पर यहाँ पर आना पड़ा और बच्चे यहाँ पर भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ईद उल फितर के तीसरे रोज भी बहावलनगर के शहरियों की बड़ी तादाद ने सतलज पार्क का रुख कर लिया है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा जो शहरियों के साथ पार्क में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। आज ईद उल फितर का तीसरा दिन है और लोगों ने पार्क का रुख कर लिया है। लोग पार्क में एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो पार्क में खूब इंजॉय कर रहे हैं, झूले भी ले रहे हैं और गोल गप्पे भी खा रहे हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या कहते हैं और इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी मुझे बताइएगा। ईद का तीसरा दिन है, हम अपने मामू के साथ आए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज ये बिल्कुल ये कह रहे थे कि आज ईद का तीसरा दिन है और अपने मामू के साथ आए हैं और खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन को खूब इंजॉय कर रहे हैं, झूले भी ले रहे हैं और गोलगप्पे भी खा रहे हैं और तरह तरह की मजे की चीजें भी खा रहे हैं। जी खबर शामिल करेंगे चिन्यूट से। चिन्यूट में भी ईद उल फितर का तीसरा रोज पूरे तरीके के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अवामी खिदमत में भी मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं चिन्यूट से हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ जारी है, जहाँ पर शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क वगैरह का और खाने पीने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वहीं पर चिन्यूट की ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, हमने अपनी और अपने बच्चों की खुशियों को लोगों की खुशियों के लिए कुर्बान किया, इसलिए लोगों को चाहिए कि हमारे साथ तावन करें और अपने बच्चों को बाइक वगैरह ना दें, ताकि बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं उससे बचा जा सके, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी कि उनका यही कहना था कि हम आवाम से मुतालबा करते हैं कि अपने बच्चों को बाइक वगैरह ना दें ताकि किसी भी हादसे का सबब ना बन सके। डेरा गाजी खान की सियासी शख्सियात की ईद के तीसरे रोज हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई, वो देखते हैं। ईद के मौका पर आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अवाम को ये कहेंगे कि वो भाईचारे से रहे, खुलूस प्यार मोहब्बत से, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। जी वाकई हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन अजीज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोगों से दोस्तियाँ मोहब्बतें रखें, प्यार बांटें, यही ईद का असल मज़ा है। हमारे साथ मौजूद थे MQM पंजाब के रहनुमा जनाब शेख ज़ारुल्लाह कुरैशी साहब, डेरा गाजी खान की एक सियासी समाजी शख्सियत मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जनाब शेख उस्मान फ़ारूक साहब से कीमती वक्त लिया और उनसे आज के दिन के बारे में गपशप करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज ईद उन्होंने किस तरह गुजारी और इस ईद पर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा आज दिन कैसा गुजरा और कैसे गुजारी ईद आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद का दिन है।
ईद का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए खुशी और मसरत का दिन होता है। पाकिस्तान में मीडिया के किरदार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखें, पीका आर्डिनेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये मीडिया को जंजीर पहनाने की जो ख्वाहिश और कोशिश है, ये सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के ज़माने से चल रही है। हर दौर में मीडिया को जंजीरें पहनाई गई हैं और इसी तरह एडिटर्स को गिरफ्तार किया गया है, सहाफ़ियों को पाबंद सलासिल किया गया है। रिपोर्टिंग के दौरान बहुत से लोग बम ब्लास्ट में शहीद हुए हैं, बहुत से लोगों को गोलियां मार दी गई हैं, बहुत से लोगों को इदारों ने उठा कर गुम कर दिया और फिर उनकी मस्कशुदा लाशें मिली हैं। लिहाजा ये जो कलम की जो जिद्दोजहद है, इसको जारी रहना चाहिए। कैमरामैन वसीम काजी के साथ शेख रमजान नदीम, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकपतन में पुलिस के शहदा की फैमिली और गाजियों को ईद की खुशियों में शामिल करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान आईजी पंजाब की तरफ से इन्हें पुलिस गोल्ड मेडलिस्ट भी पेश किए गए। मजीद देखते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ईद उल फितर के मौका पर पुलिस के शोधा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चद्दर ने शोधा की लाजवाल कुर्बानियों को एहतराम में शोधा की फैमिलीज को पुलिस गोल्ड मेडल पेश किए गए। लोगों की जान और माल की हिफाजत की खातिर आपके बुजुर्गों ने, भाइयों ने जान तक का नजराना दिया और आइंदा भी देते रहेंगे। आपने ये कभी नहीं समझना कि आपके वालिद शहीद हो चुके हैं, वो जिंदा हैं और वो मुल्क और कौम की खिदमत में उनका पूरा किरदार है। शहीदों की फैमिली के लिए घर, प्लाट, नकद रकम जो थी वो तकरीबन दुगनी हो चुकी है। तकरीब के दौरान शोधा की फैमिली ने भी अपने प्यारों की शहादत पर फख्र करते हुए इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। शहीदों की फैमिलीज को इकट्ठा किया गया है और उनको ये बयान करवाया गया कि आप लोग भी हमारी फैमिलीज का हिस्सा हैं। और मेरे जो भाई थे मोहम्मद अली, उन्होंने डाकुओं के खिलाफ शहादत नोश फरमाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान नवर की तरफ से डीपीओ ने पुलिस के गाजियों को इनकी जुर्रत को इतराम में गोल्ड मेडल भी पेश किए। मीठी ईद को बहुत ही मीठे अंदाज से मनाने के लिए हैदराबाद के शहरी मिठाइयाँ और खुसूसन हैदराबाद की सौगात रबड़ी अपने घरों के लिए और अपने प्यारों के लिए तोहफे में पेश करने के लिए खरीदने में मसरूफ़ अमल है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब। ईद उल फितर जिसे छोटी ईद और मीठी ईद भी कहा जाता है, इस मीठी ईद को मनाने और मजीद मीठा बनाने के लिए लोग अपने घरों पर और रिश्तेदारों के ले जाने के लिए खूब मिठाइयाँ खरीदते हैं। आज ईद का दिन है और ईद के दिन अगर रबड़ी नहीं खाई हाजी रबड़ी की तो मजा नहीं आता। ईद के दिन आज हम आए अपने मेहमानों के लिए ईद की रबड़ी लेने के लिए। मीठी ईद है, मीठी सौगात है। समझे ईद का दूसरा नाम ही मीठा है और मीठा जब इतना फेमस हो और इतना खूबसूरत जायका और टेस्ट हो तो जाहिर सी बात है फिर दिल खुद ही इस तरफ खींचा चला आता है। मीठी ईद पर हैदराबाद की मीठी सौगात रबड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लोग न सिर्फ हैदराबाद से बल्कि दीगर शहरों से भी आते हैं तो हैदराबाद से रबड़ी जरूर खरीद कर ले जाते हैं। मोहब्बत का जरिया है, वो इंसान गिफ्ट के जरिए ही पहुंचाता है और मिठाई की तो बात ही अलग है। रबड़ी जो है वो जबरदस्त है, मैं गिफ्ट करता हूँ कराची में, लोग पसंद करते हैं, खाते हैं और ये अच्छी चीज है। भाई ईद पर रबड़ी नहीं होगी ना तो खवातीन हमें घर में घुसने भी नहीं देंगी और क्या क्या बेचती हैं कि हाजी वालों की लाना, आस पड़ोस वालों की ना ले आना। बस ईद है, खुशी का मौका है जहाँ खुद अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, बाकी लोगों को भी याद रखें। लोगों का कहना है कि मीठी ईद पर अपने प्यारों के घरों पर इस मीठी सौगात को ले जाना एक मीठी सी रिवायत है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। ईद के दिनों में सियासी डेरों पर बेपनाह रश देखा जा रहा है। आवाम अपने कायदीन को मिलने पहुंची है, मिठाई और गुलदस्ते भी पेश किए जाने लगे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त वफाकी वजीर औरंगजेब खान के डेरे पर मौजूद हैं। GMA शफीक, आगाह कीजिएगा। जी, आज ईद का तीसरा रोज है और सियासी डेरों पर गहमा गहमी अरूज पर है। कायदीन से मिलने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने डेरों का रुख कर लिया है। मेरे साथ इस वक्त वफाकी वजीर सकाफत और कल्चर औरंगजेब खान खिच्ची मौजूद हैं। हम ईद के हवाले से इनके तासुरात जानते हैं। सबसे पहले ईद के इस पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को, ख़ास तौर पर अपने मेल्फी के दोस्तों को
पूरे हल्के के लोगों को ईद मुबारक पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन बड़ा पुरअमन गुजरा है और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों का, अपनी फोर्सेस का, पुलिस का, फौज का, कि उन्होंने ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी ईद के मौके पर फराहम की कि लोग बेखौफ व ख़तर होकर वो ईदगाहों में भी गए। बात साबित हुई है कि इंशाअल्लाह अगर हम पूरी कौम एक मुट्ठ होंगे तो हमारा दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जी, जैसा कि खान साहब का कहना था कि फौज और सिक्योरिटी इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पुरअमन तरीके से ईद का त्यौहार गुजरा। जी, खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पका से और आपको बताएंगे कहरोड़ पका के अलनूर गर्ल्स कॉलेज रिंद की तालबात ने छोटी ईद की बड़ी खुशियों की कुर्बानी देकर बुलंद हौसले की आला मिसाल कायम कर दी। तालबात ने ईद के मौके पर अपनी बेजा शॉपिंग कैंसिल करके टीचर के साथ चंदा मिलाकर 50 से जायद घरानों की ईद संवार दी। गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन और ईद गिफ्ट तकसीम कर दिए। मजीद जानते हैं हसनैन खान से। जी हसनैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अल नूर गर्ल्स कॉलेज की तालबात ने जो है छोटी ईद की बड़ी कुर्बानी देकर जो है आला ज़रफ़ी की मिसाल कायम कर दी है। अल नूर गर्ल्स कॉलेज की तालबात ने जो है बेजा खरीदो फरोख्त और शॉपिंग कैंसिल करके गरीब और मुस्तहिक अफराद में जो है राशन बैग तकसीम किया है। इस वक्त मेरे साथ हमारे बात करने के लिए एक बच्ची मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बेटा बताइएगा, अभी आप तो छोटी सी हैं, आपकी उम्र जो है ईदी लेने की है, तो कैसे दिल में ख्याल आया कि गरीब अफराद को जो है ईदी दी जाए? इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल साहब सर अहमद गाजी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे अंदर ये एहसास पैदा किया कि दूसरों के काम आकर ही दिली सुकून मिलता है। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता, बल्कि अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों को तरजीह देना होता है। जी, मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए अल नूर गर्ल्स कॉलेज रिंद जादा के प्रिंसिपल अहमद गाजी साहब भी मौजूद हैं। जी सर बताइएगा, कैसे दिल में ख्याल आया कि बच्चों को जो है साथ मिलाकर गरीब अफराद की जो है मदद की जाए? देखें, अल नूर गर्ल्स कॉलेज के क़याम के बुनियादी तौर पर दो मकासद हैं। जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि हम क्या करें, अपने माशरे को एक अच्छे मतलब यानी कि लोग दें, यानी कि हम बेटियों की ज़हनी, इखलाकी और दीनी तरबियत करें ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका जो है ना क्या है कि उनकी एक अच्छी तरबियत हो सके, कि हम माशरे में ऐसे लोग दें जो माशरे के लिए क्या करें फ़ायदे की मतलब जिन्हें क्या है कि सबब बने। बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि आपने अहमद गाजी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मुआशरे को जो है इंजीनियर, डॉक्टर और दीगर जो अफसरान हैं वो तो कॉलेजेस देते हैं, लेकिन हमारा असल मकसद जो है मुआशरे को जो है अच्छा इंसान देना है। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि बाकी जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा कर गरीब अफराद की जो इमदाद है वो कराई जाए। जी, ईद उल फितर के मौके पर सादकाबाद शहर में बेहतरीन सफाई करने पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शहरियों की जानिब से हौसला अफजाई के लिए फूलों के हार पहनाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। खाकरोबों की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत ईद के मौका पर सादिकाबाद शहर व गिरदो नवा में बेहतरीन सफाई सुथराई के लिए शानदार इकदाम देखने को मिले। शहर भर की मसाजिद, कब्रिस्तान, गांव, देहात, पार्कों और सड़कों को साफ सुथरा बनाया गया, जिस पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर खाकरूब को खराज तहसीन पेश करने और शाबाश देने के लिए एसबी इंजीनियर के ऑफिस पहुंच गए। वर्कर्स में मिठाइयाँ तकसीम की गई, फूलों के हार पहनाए गए। वर्कर्स की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हम बहुत खुश हैं, हमें फूलों के हार, मिठाई खिलाई गई है। हम इंशाल्लाह आइंदा से भी ऐसे लगन से काम करेंगे। हमारी थकावट उतर गई है
हम बहुत खुश हैं। वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करने का मकसद इनकी हौसला अफजाई था ताकि पहले से बढ़कर ये शहर गली मोहल्लों को मजीद साफ सुथरा बनाएं। यहाँ आज सुथरा पंजाब के ऑफिस आए हैं सिर्फ इसलिए कि सुथरा पंजाब के जो वर्कर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और सादकाबाद को ईद पर साफ सुथरा किया है। अदा करता हूँ मोअज़्ज़िज़ीन शहर का जो हमारे एसपी इंजीनियरिंग के ऑफिस में आए और हमारे वर्करों को अप्रिशिएट किया, उनको हार पहनाए, उनको मिठाई खिलाई। खाकरूबों को हार पहनाकर मिठाई खिलाई गई तो वर्कर्स भी खुशी से फूल उठे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। वर्कर्स कहते हैं शहरियों के इस इकदाम से इनके हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। खबर शामिल करेंगे पतोकी से और आपको बताएंगे पतोकी में ईद उल फितर के मौके पर तहसील भर में 34 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात, एक शख्स जाँ बहक हो गया, 47 अफराद जख्मी हुए। इस हवाले से रेस्क्यू टीम की तरफ से अवाम नास के लिए पैगाम है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर से लेकर अब तक तकरीबन 34 के करीब ट्रैफिक हादसा पेश है जिसमें 47 अफराद ज़ख्मी हुए जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया। 7 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई जबकि 40 अफराद को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर जैद चौधरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना। जी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम और इनके नाजरीन को रेस्क्यू 1122 कसूर की जानब से ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हूँ। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान साहब की खसूसी हदायत पर रेस्क्यू एहलकार ईद के अयाम में 24 घंटे फील्ड में मौजूद हैं। अब तक तहसील पतोकी में 34 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं। तमाम ड्राइवर्स हजरात से रेस्क्यू कसूर की जानब से ये एक आगाही मैसेज है कि दौरान ड्राइविंग ओवर स्पीडिंग से परहेज़ करें, वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें ताकि आपकी जो ईद की खुशियाँ हैं वो गम में ना बदलें। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ड्राइवर हजरात से यही मैसेज है कि अपने प्यारों की खुशियों का ख्याल रखें और देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। जी खानेवाल के रिहायशी हुज़ैफा नामी बच्चे ने लाहौर के स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से स्कूलों में भी ऐसा इक़दाम किए गए हैं। स्कूलों में बेहतरीन जो है वो पढ़ाई बच्चों में दी जा रही है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जिसका नाम हुज़ैफा है, जिसने 9th प्रीमियम में जो है वो लाहौर में सबसे टॉप जो नंबर लिए हैं। तो बच्चे से बात करते हैं। जी बेटा बताएगा आपने 9th प्रीमियम में कितने नंबर लिए हैं? मैंने 9th प्रीमियम में हमारी जो स्कूल है BM मॉडल स्कूल, इसके टोटल 35 ब्रांचें हैं। इन 35 ब्रांचों में पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मैंने टॉप किया है। 995 में से 993 नंबर लेके मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। अच्छा, आप अपने टीचर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो आपको पढ़ाते हैं? मेरे टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे टीचर हमें कहीं नहीं मिलेंगे। अगर ये ना होते तो मैं इस मुकाम पे ना होता। मेरा यही लाइन अमल है कि मैं पढ़ लिख के ना CSS करूं, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करूं और वतन के लिए एक मैं अच्छा मुकाम बन जाऊं और पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करके काफ़ी बड़ा बन जाऊं। मेरे माँ बाप की यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपना ख्वाब माँ बाप का ज़रूर पूरा करूँगा। ये मेरे आपके पापा क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा लाहौर में एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में ना मैंने सुपरवाइज़र हैं और घर चलाने के लिए इतने पैसे भी नहीं होते हमारे पास, लेकिन इसी गुंजाइश में हमने पढ़ा हूँ मैं। अब इसी गुंजाइश से मैं आगे बढ़ूँगा और इंशाल्लाह CSS करके माँ बाप का नाम और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करूँगा। जी बिल्कुल, आपने हुज़ैफा की बात सुनी। इनका ये कहना था कि मेरे वालिदैन गरीब हैं और जो है वो फिर भी मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि मेरा ख्वाब है पढ़ना और मुझे पढ़ाया जाए ताकि मैं भी अपने माँ बाप का, अपने उस्तादा का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे चिन्यूट में ईद के मौके पर जहां शहरी अपनों के साथ खुशियां मना रहे हैं, वहीं DHQ अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स अवामी खिदमात में मसरूफ़ अमल है। मजीद जानते हैं चिन्यूट से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जहाँ शहरी ईद मनाने के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ खाने का एहतमाम कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा तबका भी है जो आज भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। मैं इस वक्त DHQ चुनियोट में मौजूद हूँ, मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हमारा शोबा ऐसा है कि हमें छुट्टी मुमकिन नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि लोगों को मसले होने हैं और हमने हमारे पास आना है उन्होंने, तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, तो वो कर रहे हैं। बाकी घर वालों के साथ टाइम गुजारने का भी वक्त मिल जाता है हमें, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 3 दिन इधर ही थे, तो ठीक है, चल रहा है निज़ाम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब का यही कहना था कि हम अपनों के साथ भी ईद मनाने की बजाय हम शहरियों के साथ जो है अवाम की खिदमत में ईद मनाने में ज़्यादा खुश हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम आइंदा ऐसा ही करते रहेंगे। चीचावतनी की कदीमी मस्जिद नूर मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात जो कि तकरीबन 75 साल पुरानी है, जिसमें नमाजियों की तादाद 3000 के करीब है। इस मस्जिद में हिफ्जुल कुरान की तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 200 से 300 के दरमियान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चीचावतनी की एक कदीमी मस्जिद में मौजूद हूँ जिसका नाम नूरुल मसाजिद के नाम से है, और यहाँ पे जो है ये 1950 में तकरीबन ये तमीर हुई थी। और हमारे साथ इस टाइम मुफ्ती ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं इस मस्जिद को तमीर किए हुए आज तक कितना अरसा हो चुका है और यहाँ पे कितने नमाजियों की गुंजाइश है। मरकज़ अहले सुन्नत नूरुल मसाजिद है और चीचावतनी के अहले सुन्नत का सबसे बड़ा नमाजियों की तादाद के एतबार से तकरीबन 3000 के लगभग नमाजी एक वक्त में यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। 1950 से 55 की जो अरसा इसके दरमियान इसकी जो है वो बताई जाती है, इसका शुरू होना और इसकी तामीर का शुरू होना, और तकरीबन पिछले 16 साल से मैं इस मस्जिद के अंदर खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। इल्मी लिहाज से इदारा कायम है और 200 के करीब तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम है, दर्स निज़ामी, तजवीद व क़िराअत। जैसा कि आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी, मुफ्ती साहब का भी यही कहना था कि 80 से 82 मरले पे ये मुश्तमिल है और 1950 में तमीर हुई थी, और यहाँ पे जो नमाजियों की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है, और यहाँ पे बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान भी कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जी यार खान पुलिस का कच्चे के इलाके में पक्का चांडिया अवाला से मुतसल एरिया में सर्च ऑपरेशन किया गया। डाकुओं के 2 सहूलतकार गिरफ्तार, ठिकाने के मसमार कर दिए गए। आपको बताते चलें, कच्चा एरिया में सर्च ऑपरेशन डाकुओं की सहूलतकारी में मुलविस मशकूक अफराद के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जा रहा है। पुलिस तमाम इलाके का घेराव करते हुए खाना तलाशी कर रही है, जबकि पुलिस ऑपरेशन में ASP सादिकाबाद की निगरानी में HSOs कांस्टेबल भवन अहमदपुर लम्हा समेत एलाइड कमांडोज पुलिस की भारी नफरी भी हिस्सा ले रही है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद हासिल है। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा है कि पुलिस ईद के अयाम में भी शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए हर वक्त मसरूफ अमल है और कच्चे में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बना रहे हैं। क्रिमिनल की सहूलतकारों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। थाना मठन कोट की हुदूद में 14 साल कमसिन बच्चे के साथ जिंदगी जासी के मुर्तकब मुलजिम के खिलाफ पुलिस का हर वक्त रिस्पांस मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसील AD आमिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नेवर अगेन मुहिम के तहत राजनपुर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। थाना कोट मिठन की हदूद में 14 साल कमसिन बच्चे से बदफेली का मुअम्मा। DPO राजनपुर फारूक अमजद की जानिब से वाक़या का फौरी नोटिस लेते हुए SDPO सदर से रिपोर्ट तलब। SHO कोट मिठन असद अब्बास बलोच ने अपनी टीम के हमरा कामयाब रेड की बदौलत मुलजिम को 15 मिनट में हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुलजिम को पाबंद सलासल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। पुलिस की जानिब से वालिद की मुद्दत में नामजद मुलजिम के खिलाफ इंदराज मुकदमा दर्ज।
बच्चों से असमत दरी, जिनसी इस्तेसाल नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कहना था DPO राजनपुर फारूक अमजद का। उन्होंने कहा कि जिनसी इस्तेसाल के मुकदमा में मुनज़्ज़म तफ्तीश करके मुल्ज़िम को करार वाक़ई सजा दिलाई जाएगी। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।